आइए कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 3 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत द्विघात समीकरण के अचर गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये आज हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसके पहले मानक वर्ग समीकरण, ये देखिए मानक वर्ग समीकरण है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। इस वर्ग समीकरण में देखेंगे जहाँ पर a जो है शून्य के बराबर नहीं है और प्रत्येक a b c, यहाँ पर देखिए a b c गुणांक है, तो प्रत्येक a b c वास्तविक संख्या का अवयव है। ठीक है, इस वर्ग समीकरण को हल करने के लिए हमारे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र दिया था। यहाँ देखिए इस वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र अर्थात चर राशि x का मान ज्ञात कैसे करते हुए बताया गया है। x बराबर ऋण b प्लस माइनस, यहाँ देखिए वर्गमूल में b का वर्ग माइनस 4ac पूरे बटा 2a है। इस वर्ग समीकरण को हल करने के लिए ये सूत्र हम उपयोग में ला सकते हैं। वर्ग समीकरण को हल करने पर दो मूल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस आया है। इस प्लस और माइनस के आधार पे ही x के दो मान प्राप्त होंगे। इसी कारण से ये यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर देखिए इसको विभेदक कहा गया है। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल करके विभेदक डिस्क्रिमिनेंट d का मान निकालते हैं और d का मान निकलने की स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि d का मान शून्य प्राप्त होता है तब दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अर्थात दो मूल जो होंगे, माना कि एक मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा, तो दोनों मूल बराबर होंगे और इसको ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है ऋण b बटा 2a। ऐसे यदि विभेदक d का मान शून्य से बड़ा आता है, अर्थात शून्य से बड़ी कोई संख्या, अर्थात ये कह सकते धनात्मक मान आता है, तब दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। अर्थात दो मूल मिलेंगे और दोनों मूल अलग अलग मान वाले होंगे। अर्थात यदि दो मूल अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा यहाँ पर निकलेगा अल्फा बराबर माइनस बी प्लस देखिए वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac पूरे बटा 2a और बीटा का मान निकलेगा माइनस बी, यहाँ देखिए और माइनस वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac पूरे बटा 2a। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस जो है मान आया है, उसी को एक बार धन लेकर हल किए तो प्लस वाला मान आया, इसमें ऋण लेकर हल किए तो बीटा वाला मान आया। तो अल्फा और बीटा दो मूल होंगे। यदि d का मान शून्य से छोटा आता है अर्थात ऋणात्मक मान आता है, तो दिए गए वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक यानी अधिकल्पित और असमान होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण के अचर गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो द्विघात समीकरण के अचर गुणांक वास्तव में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के आधार पर इसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के आधार पर द्विघात समीकरण का जो अचर पद रहता है उसका मान हम ज्ञात आसानी से कर लेते हैं। आइए कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले एक सामान्य उदाहरण ले लेते हैं, किसी द्विघात समीकरण का विभेदक कैसे हम ज्ञात करते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है x वर्ग ऋण 4x और यहाँ धन 4 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक ऐसे तो दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, एक बार मैं लिख के बता रहा हूँ पूरी तरह से, उसके बाद आप लोग भी इसको समझ के ऐसे ही लिखेंगे। दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना
मानक वर्ग समीकरण से करते हैं ऐसे। आइए तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मानक वर्ग समीकरण हमारे सामने ये है, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तो देखिए a के स्थान पर यहाँ क्या है, 1 है, x वर्ग का गुणांक 1 है। देखिए b के स्थान पर क्या है, ये देखिए b के स्थान पर यहाँ है ऋण 4, यहाँ है ऋण 4। c बराबर, c के स्थान पर क्या है 4। तो इसलिए विभेदक d बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac। ऐसे आइए इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो a यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4 का वर्ग, b का मान ऋण 4 है, और फिर 4 गुणित 1 और गुणित 4। आइए हल करते हैं। 4 चौक हो गया 16, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो ये प्राप्त होता है 0। इसका अभिप्राय है d बराबर 0, 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर शर्त को देखिए, यदि विभेदक का मान 0 प्राप्त होता है तो दिए गए वर्ग समीकरण का जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और समान होगा, अर्थात इसके दो मूल अल्फा और बीटा दोनों समान होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने विभेदक ज्ञात करना सीखा। आइए अब हम कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जिसमें अचर गुणांक अज्ञात हो और उसे ही हमें ज्ञात करना होगा। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 9x वर्ग धन 3kx, 9x वर्ग धन 3kx और आगे है धन 4 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर आगे शर्त क्या है, जबकि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, वास्तविक एवं समान हो। हमें क्या करना है, इस वर्ग समीकरण में जो k आया है ये है अचर गुणांक, k का हमको मान ज्ञात करना है, जबकि इस वर्ग समीकरण के जो मूल है ना वास्तविक एवं समान हो। शर्त दे दिया है कि इस समीकरण का जो भी मूल रहेगा वो वास्तविक एवं समान होगा, अर्थात अल्फा और बीटा दो मूल अगर हम मानते हैं तो दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका दिए गए जो वर्ग समीकरण है इसका मानक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। तो मैं सीधे तुलना कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिए। तो तुलना करने पर a के स्थान पे क्या है, यहाँ 9 है, b के स्थान पे क्या है 3k है। ध्यान दीजिए यहाँ पर k को भी लिखना है, और जो चर राशि है उसे यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और c बराबर यहाँ पर दिया है 4। तो आइए यहाँ d निकाल लेते हैं। इसलिए d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac, यहाँ निकालेंगे 3 के पूरे का वर्ग ऋण 4 गुणित 9 गुणित 4। आइए हल करते हैं आगे। तो आगे हल करेंगे तो यहाँ देखते हैं 3 तिया 9 k का वर्ग ऋण 9 चौक 36, 36 गुणित 4 करिए भाई, क्या होता है देखिए 36, देखिए 9 चौक 36, 36 गुणित 4 करिए 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 13, 14। देखिए 1 से 44 आया ना। ऐसे आप लोग भी रफ कार्य कर लेंगे, ज्यादा है तो। इसका अर्थ क्या हुआ, d बराबर हमें 9 के वर्ग ऋण 144 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, अब शर्त क्या कहता है,
वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान को कह रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि d बराबर 0, देखिए वास्तविक एवं समान के लिए शर्त है, इस शर्त को हम लगाएंगे। तो चूंकि d बराबर 0 दिया गया है ऐसे, आइए d का मान 9 के वर्ग ऋण 144 प्राप्त हुआ है। इस मान को इस d की जगह रख लेते हैं। 9 के वर्ग ऋण 144 बराबर 0, ऐसे आगे हल करते हैं। 9 के वर्ग बराबर 144 को पक्षांतर करिए तो ये हो गया ऐसे, और एक स्टेप तो k का वर्ग बराबर 144 बटे हो गया 9। ध्यान दीजिए, यही यहाँ पर k वर्ग है और बराबर 144 बटे 9 है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा k बराबर प्लस माइनस 144 बटे 9, ऐसे। अगला स्टेप हो जाएगा प्लस माइनस 144 का वर्गमूल होगा 12 और 3 का वर्गमूल होगा कितना, 9 का वर्गमूल 3, ऐसे। तो अब इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 चौक 12। इस प्रकार से यहाँ पर k का जो मान है प्लस माइनस 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, आप इसे यहाँ भी कटा सकते हैं। आप इसको 144 बटा अगर 9 करेंगे तो आप कटा के भी हल करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 मिया 144 होता है, और उसके बाद आगे आप 16 का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 4 ही आएगा। तो आपको जिसमें सहूलियत हो आप वैसा बनाइए। तो इस प्रकार इस वर्ग समीकरण में k के स्थान पे अगर हम प्लस माइनस 4 रखें तो ये जो वर्ग समीकरण है इसके मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 2x वर्ग ऋण 10x धन के 2x वर्ग ऋण 10x ऋण के बराबर 0, यहाँ पर धन के कर दीजिए। 2x वर्ग ऋण 10x धन के बराबर 0 में k का मान निकालना है, k का मान निकालना है, जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, वास्तविक व समान है, ऐसे। ये ठीक पिछले प्रश्न की तरह है। ध्यान दीजिए, पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि मध्य पद में आया था, लेकिन यहाँ पर के जो है सी के स्थान पर आया है। तरीका वही है। सबसे पहले इस वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर क्या आता है, देखिए यहाँ पर तुलना कीजिए। ए के स्थान पे 2 है, बी के स्थान पे -10 है और सी के स्थान पे देखिए k है, ऐसे। तो इसलिए d निकाल लीजिए। विभक्ति कर d बराबर हो जाएगा b का वर्ग ऋण 4 ac, मान रखिए तो ऋण 10 का घात 2 फिर 4 गुणित 2 गुणित के, ऐसे। तो 10 दहम 100, 4 गुणित 8, 8 के, ऐसे। तो इसका अर्थ हुआ d का मान 100 ऋण 8 के प्राप्त होता है। चूंकि इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है, तो वास्तविक एवं समान के लिए शर्त क्या है, d का मान 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ जो मान आया है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि d बराबर 0 दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, इसका अर्थ हुआ d की जगह में इस मान को रखिए 100 ऋण 8 के बराबर 0, ऐसे। आगे इसको ऐसे हल कर सकते हैं, 100 को पक्षांतर कर दीजिए तो ऋण 100। देखिए
दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह आया है तो ये धनात्मक बन जाएगा। तो 8k बराबर 100 ऐसे। तो यहाँ पर देखिए k का माना जाएगा 100/8। आगे हल कीजिए तो k बराबर 100/8। इसको सरल रूप में लिखिए तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अर्थात k का मान आ गया 25/2 ऐसे। तो इस प्रकार से दिए गए वर्ग समीकरण में यदि अचर गुणांक k के स्थान पे अगर हम 25/2 रखें तो ऐसी स्थिति में जो वर्ग समीकरण प्राप्त होगा वह b बराबर 0 अर्थात उसका मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आंसर लिख सकते हैं हम ऐसे। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं, आज का प्रश्न क्रमांक 4, ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए यह विधि। आज का प्रश्न क्रमांक है 4। इसमें है kx वर्ग में ले लेते हैं धन 4x और फिर 1 बराबर 0। यहाँ पर धन 1 ले लीजिए ऐसे। तो kx वर्ग धन 4x धन 1 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण में k के स्थान पे क्या मान रखें कि यह वर्ग समीकरण जो है उसका मूल वास्तविक एवं समान हो जाए। तो आइए इस वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हल। यहाँ पर एक बार प्रश्न लिख लीजिए ऐसे। यहाँ पर तुलना करने पर क्या मिलता है हमें, a बराबर k, b बराबर 4 और c बराबर 1। तो इसलिए विभेदक d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac ऐसे मान रखिए। और मान में देखते हैं हम 4 का घात 2 ऋण 4 गुणित k गुणित 1। हल कीजिए 4 चौक 16 हो जाएगा 4k। इसका अर्थ हुआ d बराबर 16 ऋण 4k प्राप्त होता है। चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि इस वर्ग समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इस वर्ग समीकरण के जो मूल है वास्तविक एवं समान है। यहाँ दिया हुआ है चूंकि d बराबर 0 ये प्रश्न में दिया गया है, ये शर्त है समझिए। इसका अभिप्राय है d की जगह में इस मान को रखेंगे 16 ऋण 4k हो गया यहाँ पर 0। 16 को पक्षांतर कीजिए, ये ऋण 16 हो जाएगा, दोनों तरफ ऋण धनात्मक बन जाएगा। तो 4k बराबर 16। आगे और बढ़ते हैं तो k बराबर आ जाएगा 16/4, 4 एक कम 4 चौक 16। तो k का मान प्राप्त होता है 4 ऐसे, ये आंसर। अर्थात आप देख सकते हैं इस वर्ग समीकरण में यदि हम k के स्थान पे 4 रखें तो दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3-4 उदाहरण की सहायता से किसी द्विघात समीकरण के अचर गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने सीखा है। आपको लगातार अभ्यास करना है, अभ्यास से ही इसे सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूल एवं उनके गुणांकों में क्या संबंध है। द्विघात समीकरण के मूल एवं उनके गुणांकों में संबंध, इसका अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं।
पुनः हम देखते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जहाँ पर a शून्य के बराबर नहीं है तथा a b c प्रत्येक जो है वास्तविक संख्या का सदस्य है, अवयव है। ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति में किसी द्विघात समीकरण, ध्यान दीजिए, किसी द्विघात समीकरण के लिए एक नया हमारे पास सूत्र आ जाता है, उसको हम देखते हैं। ये देखिए, x ऋण अल्फा और x ऋण बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। या इसे ऐसा भी कह सकते हैं, x वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा और यहाँ गुणा, यहाँ x है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ऐसे यहाँ पर अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, तो यदि हमें अल्फा और बीटा अर्थात समीकरण के दो मूल अगर दिए हों अल्फा और बीटा, तो उनकी सहायता से हम द्विघात समीकरण बनाना भी सीख सकते हैं, बना सकते हैं, चाहे इस सूत्र से है चाहे इस सूत्र से। यहाँ पर देखेंगे एक और सूत्र बनता है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, अल्फा और बीटा मूल है तो मूलों का योग का सूत्र होता है ऋण b। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर मूलों का योग का सूत्र होता है ऋण b बटा a, तथा एक चौथा सूत्र होता है मूलों का गुणनफल बराबर c बटा a। इन सूत्रों की सहायता से द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण की सहायता से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का प्रश्न क्रमांक हो गया 5, वर्ग समीकरण x वर्ग ऋण 5x, x वर्ग ऋण 5x ऋण 24 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हल, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर a बराबर है 1, b बराबर है ऋण 5, c बराबर है ऋण 24। तो इसलिए मूलों का योगफल, तो माना कि दो मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल बराबर होता है सूत्र ऋण b बटा a। आइए मान रखते हैं, b का मान है ऋण 5 और a का मान है 1, इसे हल कर देंगे तो हो जाएगा धन 5, ऐसे। तथा मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बटा a। आइए मान रखते हैं, c का मान है ऋण 24, a का मान है 1, अर्थात इसका मान प्राप्त हुआ ऋण 24। अर्थात द्विघात समीकरण के मूलों का, इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल 5 और मूलों का गुणनफल ऋण 24 प्राप्त होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। आइए देखते हैं एक और उदाहरण। आज का क्वेश्चन नंबर है 6, 3x वर्ग धन 2x, 3x वर्ग धन 2x हो गया और धन 7 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसे। तो इस वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण से हम करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 7। माना कि इस वर्ग समीकरण के दो मूल है अल्फा और बीटा। तब
मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है ऋण बी बटा ए। आइए मान रखते हैं, बी का मान है 2 और ए का मान है 3। इस प्रकार से मूलों का योगफल ऋण 2 बटा 3 प्राप्त हुआ तथा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। आइए यहाँ मान रखते हैं, सी का मान है 7 और ए का मान है 3। इस प्रकार से मूलों का गुणनफल 7/3 प्राप्त होता है। अब इसे यहाँ पर लिख दीजिए। अतः मूलों का योगफल बराबर ऋण 2/3 व गुणनफल 7/3 है। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। तो आज हम जिन सवालों का हमने अध्ययन किया है उसका आप बार बार अभ्यास कीजिए। लगातार अभ्यास से सवाल आपको सरल लगेगा और शेष जो प्रश्नावली में सवाल है आप यहाँ पर जो मैंने आप बताया है यहाँ पर आज उस विधि को समझने का प्रयास कीजिए और उन विधियों के आधार पे प्रश्नावली के जो सवाल है उसको हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।